it's Isma Tariq. Hope you're fine. And today I'm gonna share my own story, being born as an emotionally broken, as an emotionally unstable kid. अभी भी बहुत सारे लोग हमारे ये कहते हैं ये इमोशंस कुछ नहीं होता, सब खुराफात है, सब दिमाग की खराबियां हैं, सब ये जो 2-4 किताबें ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो इनके दिमाग खराब होना शुरू हो जाते हैं, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं। सदियों से हमारे यहाँ सारी चीजें ऐसी होती आ रही हैं, सदियों से हम इमोशनली ब्रोकन ही हैं, हम ऐसे ही ठीक है, हम नॉर्मल हैं, ये आके पता नहीं कहाँ से दिमाग खराब करना शुरू कर देते हैं हमारे। आंटी सकीना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ये सब खुराफातें हैं जी बिल्कुल। सो मैं भी इस खुराफात के साथ दुनिया में तशरीफ लाई पैदा हुई। अच्छा, इमोशनली अनस्टेबल क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। इमोशनली अनस्टेबल होने का मतलब ये होता है कि आपको आपके इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि आपको खुदा ताला ने तरह तरह के इमोशंस के साथ पैदा किया, उसमें रोना भी है, उसमें हंसना भी है, उसमें खुश होना भी है, उसमें दुख भी महसूस करना है, उसमें सीरियस रहना भी है, हंसी मजाक करना भी है, उसमें आपने सारी चीज़ें करनी होती हैं, उसमें नफरत का भी है, मोहब्बत का भी है जज्बा, उसमें गुस्सा भी करना है, उसमें कूल डाउन भी रहना है। और इन सब इमोशंस में से अगर आप किसी एक को भी सप्रेस दबा देते हो तो आप ज्यादती करते हो। ये सारे इमोशंस को आपने बर वक्त मौके महल पर इस्तेमाल करना है। गुस्से को हम बुरा कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गुस्सा जरूरी होता है, जहाँ पे नफरत भी किसी जगह पे जरूरी होती है, मोहब्बत जिस तरह से जरूरी है उसी तरह। सो नेगेटिव इमोशन हो या पॉजिटिव इमोशंस हो, दोनों की एक इंपॉर्टेंस है और दोनों को स्टेबल रहना और उनके जो एक वक्त है उसके ऊपर इस्तेमाल करना, दिस इज कॉल्ड इमोशनली स्टेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके अपोजिट जब ये होता है तो वो इमोशनली अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती है। और इमोशनली डैमेज वो लोग होते हैं जो कि एक तकलीफ के अंदर रहते हैं, वो अपनी उस मैनेज नहीं करते, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली एक तकलीफ के अंदर रहते हैं। उन्हें नहीं समझ आती वो तकलीफ कहाँ से है। उनके पास सारी चीज़ें होंगी, उनके पास सारी दुनिया की सहूलतें होंगी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होते। उनके अंदर फिर भी एक तकलीफ होती है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती है तकलीफ कहाँ से आई है। कुछ माजी का कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में होती हैं जो उन्हें सारी ज़िंदगी तकलीफ देती रहती हैं अगर वो उनका प्रॉपर इलाज नहीं करते, उनको हील नहीं करते। और ये तकलीफ, एक और चीज़, ये तकलीफ बाज़ औक़ात उनकी अपनी भी नहीं होती है, ये तकलीफ उन्हें किसी दूसरे से मिली हुई होती है, ऑब्जर्व करके, देख के। एक बच्चा जो कि एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर पैदा होगा, पलेगा, बढ़ेगा, जो कि अनस्टेबल है, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो वो सर्टेनली उस बच्चे को इफेक्ट करेगा। अब उस बच्चे ने अपनी लाइफ में कुछ किया या नहीं किया, उस बच्चे की इमोशंस, उस बच्चे का स्टेबिलिटी है वो सारी तो लॉस हो चुकी है, ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड इमोशनल अनस्टेबिलिटी, इमोशनली डैमेज थिंग। होप यू गेट इट। सो नाउ कम टू द माई स्टोरी। व्हेन आई वाज बोर्न, जब मैं पैदा, टाइम एवरीबॉडी इन माय फैमिली, हर बंदा एक स्ट्रगल में था, हर बंदा एक यंग फेज में था और हर बंदा स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल्स में अप्स एंड डाउन्स आती हैं, देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइट्स। माय मॉम वाज द ओनली फीमेल जो कि इन चीज़ों को हैंडल कर रही थी। अब स्ट्रेस डायरेक्टली उनको इफेक्ट कर रही थी, उनको इफेक्ट करने के साथ साथ आई वाज इन हर वॉर्म, मैं उनके पेट में थी, लेकिन वो इफेक्ट मुझे भी कर रही थी। सर जो चीज़ माँ को इफेक्ट करती है वो सर्टनली बच्चे को भी इफेक्ट करती है। अगर आई डिडंट नो, मुझे ये नहीं समझ आती थी। आई वॉज इन 3 क्लास, इन 4 क्लास मैं गज़लें सुन रही हूँ, मैं सैड म्यूजिक सुन रही हूँ, मैं खबरें कुछ गलत हो गया है, मैं रो रही हूँ, मैं पेन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ। इवन मेरे इर्द गिर्द उस वक्त सारी चीज़ें परफेक्ट थी, आई हैव अ लॉट, मेरे सब कुछ हैप्पी था, आई हैव ऑल द फैसिलिटीज, लेकिन येट आई एम इन अ पेन। आई डिडंट नो व्हाई, मुझे नहीं समझ आती थी व्हाई, ऐसा क्यों होता है। देन आई ग्रो अप। अब ये सारी चीज़ें मुझे बाद में रियलाइज हुई हैं, उस वक्त मुझे लग रहा था अच्छा यही ठीक होता है, ये इसी तरह से चीज़ें होती हैं। मैंने ऑब्जर्व, मैं चूंकि कोई बात करने के लिए था नहीं एट दैट टाइम, आप खुद ही ऑब्जर्व करते थे, खुद से बात करते थे। यू आर योर ओनली कंपनी, आप अपनी खुद ही कंपनी थी। उसमें जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जब आप ऑब्जर्व करते हो तो वो आपके सामने सारी चीज़ें आ रही होती हैं। सारी चीज़ों से मतलब यह है कि कोई यहाँ पे कोई झूठ बोल रहा है, यहाँ पे कोई सच बोल रहा है, आप कंपेयर करते हो। मैं कंपेयर बड़ा करती थी। अच्छा, अभी तो इस आंटी ने ये बात की है, दादी अम्मा के पास आके भी तो ये आंटी ये बात कर रही हैं। अब मैं गली में गई हूँ तो गली में वो आंटी आके ये बात कर रही हैं। मैं बड़ा इन चीज़ों को, लोगों के रवैयों को बड़ा डीपली नोट करती थी, फिर उन्हें कंपेयर करती थी। उसने मुझे और डैमेज करना शुरू कर दिया, उसने मेरे ऊपर एक और किस्म का प्रेशर डालना शुरू कर दिया, बिकॉज आई स्टार्टेड दैट इन वेरी अर्ली एज। 3-4 साल की उम्र में जब ये करना स्टार्ट कर देते हो, दैट पुट यू इन अ लॉट ऑफ प्रेशर। उसके बाद मैंने जब अपने फर्स्ट टीचर, इट वाज अ कुरान टीचर, आई जस्ट गेट इंटरेक्ट विद दैट, इट वाज सो हॉरिबल। ही अब्यूज्ड मी लाइक द वे, अगर मुझे थोड़ा सा भी काम नहीं आया, अगर मैंने थोड़ा सा भी गलत कर दिया है तो आई जस्ट गॉट अ पनिशमेंट। वो पनिशमेंट कैसी होती थी मुझे अभी तक समझ, कि आपने कोई आर्ग्यू किया है, आपने कोई बदतमीजी की है, आपने कोई कुछ कहा है, उसके बदले में आपको पनिश मिलती हो। बट एनी पनिशमेंट वाज लाइक दैट, यू हैव टू स्टैंड एट द सेम पोजीशन। आपने एक ही जगह पर 1 से 2 घंटे तक खड़े रहना है, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल हिले झुले, आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बल्कि सांस की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दैट वाज माई पनिशमेंट एंड दैट स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम। ये काफ़ी अरसे तक चलती रही। माई मदर जब रियलाइज्ड, उन्होंने कोशिश की उसको स्टॉप करने की, बट द पर्सन
that was doing that was very religious and was very, and उसको समझा जाता था, बहुत मोतबर समझा जाता था, so उनको आप कुछ गलत नहीं कह सकते थे, so this was also a problem. बट अब क्या होता है, अब मुझे तो नहीं पता, मुझे तो उस एज की कुछ चीजें याद ही नहीं है, मेरी मदर ने उससे डील किया, उन्हें याद रह गई हैं, एंड नाउ शी वाज इन अ प्रेशर, वो एक परेशानी में है कि इसने ये चीज फेस की है, देन आई हैव टू, अब मुझे स्कूल भेजा जाता है, मैंने स्कूल भेजा जाता है, सो आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन, एज आई यूजुअली सेड, आई डोंट नो हाउ टू टॉक, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक. तो मुझे गांव से शहर जाने में कुछ बच्चे, क्योंकि आई वाज अ किड, बहुत छोटी थी, तो मुझे इवन हम टांगे से जाया करते थे, टांगे में मुझे जिस आंटी को या जिस बाजी के हवाले टांगे में किया जाता है, वो ये कहती हैं कि इस बच्ची को अंकल कहते हैं कि आपने इसकी क्लास में छोड़ के आना करना है और इस बच्ची को आपने लेके आना करना है. आई डोंट नो, शी वॉज आल्सो मेंटली अनस्टेबल, वो भी इमोशनली डैमेज पर्सन थी, वो अपनी लाइफ की किसी तकलीफ और किसी पेन से लड़ रही होंगी, फाइट कर रही होंगी. शी आल्सो बुली मी, उन्होंने भी बुली करना शुरू कर दिया. शी डोंट वांट मी, वो नहीं चाहती थी कि वो मुझे लेके आए, मुझे छोड़ के आए, उन्होंने मुझे हर्ट करना शुरू कर दिया, लाइक लाते हुए खींचना, अब तरह तरह की बातें करना, मजाक उड़ाना, बुली करना, उन्होंने भी शुरू कर दिया, वो भी दिमाग में बैठना शुरू हो गया. दैट आल्सो पुट अ प्रेशर, उसने भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया. इसके साथ साथ जो चीज एक हो रही थी वो ये हो रही थी कि आई वॉज नॉट, राइट नाउ आई एम वेरी स्लिम, बट एट दैट पॉइंट आई वॉज नॉट लाइक दैट व्हेन आई वॉज बोर्न. आई वॉज ओके, आई वॉज परफेक्ट, बट इसके साथ साथ जब ये चीजें मेरे ऊपर डलना शुरू हुई, मेरी सेहत भी इफेक्ट होना शुरू हो गई. अब जब सेहत इफेक्ट शुरू होना चाहिए तो मेरी माँ को एक अलग किस्म की और परेशानी शुरू हो गई, वो एक अलग टेंशन में, वो एक अलग पिडीनेस में. अब यहाँ पे जो चीजें आके कनेक्ट करती हैं, आई एम फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट. अब स्कूल में ये एक लेवल की, अब थोड़ा रैंक बढ़ता है, फिर एक अलग किस्म की, फिर जो है वो बुलीनेस और अब्यूजनेस शुरू हो जाती है टीचर्स की तरफ से. आप छोटी सी गलती भी करते हो तो आपको उसकी सजा मिलती है, आप गलत लफ्ज बोलते हो सारी क्लास, अभी मैं शायद लफ्ज गलती मैंने बोला है, मेक अ नॉनसेंस वर्ड, नाउ आई कैन से, बट एट दैट टाइम आप गलत वर्ड बोलते थे तो पूरी क्लास आप पे हंसती थी, आपको बुली करती थी, टीचर मजाक उड़ाते थे, लुक एट हर हाउ शी इज डूइंग दैट. थोड़ी सी उर्दू मैंने 5वीं में आके सीखी है, उससे पहले मुझे लिखना नहीं आती थी, मैंने 5वीं में आके मुझे निकाले जाने का आ गया हुआ था कि शी हैज़ टू, इसको क्लास से निकाल देना चाहिए, सो उस वक्त मैंने आके लर्न की थी. लेकिन उसमें ये था कि मेरा इन्वायरमेंट जो होता था, लाइक अगर मैं एवरेज लोगों के साथ होती, अगर मैं एवरेज बच्चों के साथ होती तो आई वुड बी हैप्पी, मैं बहुत खुश रहती. लेकिन मसला ये हो जाता था कि मैं उस क्लास में चली गई थी, मैं उन जगहों पे चली गई थी जो बहुत खुद को सुपीरियर समझते थे, खुद को बहुत लाइक वाइक समझते थे. वहाँ पे एक एवरेज से भी डाउन स्टूडेंट का आना, एक बच्चे का आना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था, वो बहुत हर्ट करता था. अब यहाँ से भी एक किस्म की बुलीनेस शुरू हो गई है. अब मुझे घर से जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि मेरी बच्ची बड़ी वीक हो गया, माँ की तरफ से एक अलग किस्म की टेंशन है, पिटीनेस मिल रही है, जो मुझे 20 साल तक मैं जिससे फेस करती रही, कि मेरी बच्ची को वो ब्लेम उसी चीज को कि वो चाइल्डहुड में वो नाना हुआ होता, मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उसने मुझे और पिटीनेस में डालना शुरू कर दिया. शी फेस्ड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स. व्हेनेवर आई मीट समवन, जब भी मैं किसी से मिलती थी, उन्होंने भी वही कहना, भाई दैट्स नॉट फेयर, यू आर गोइंग डाउन, तुम्हारी तो सेहत, तुम्हारी तो नाक, तुम्हारी तो सारी, तुम्हें क्या होता जा रहा है, तुम तो गायब होती जा रही हो, तुम तो तिनका बनती जा रही हो, तुम तो उड़ जाओगी, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा. व्हेनेवर आई मीट समवन, उसने भी यही कहना, वो आपको और सेल्फ पिटी में ट्रांसफर कर, वो आपको सेल्फ पिटी का शिकार करता जाता है, जहां आपको लगता है कि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई मजलूम है ही नहीं, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई बेचारा है ही नहीं. आई वॉज फेड अप, मैं तंग आ गई थी उसको फेस कर करके, वो बातें सुन के मैंने उसका एक रिस्पॉन्स निकाला. अब मुझे उसको बैक फाइट करनी थी. एक और चीज़ जिसने मुझे इफेक्ट किया वो ये था कि एज आई सेड कि मैं बात तो ज़्यादा करती नहीं थी क्योंकि वो था ही नहीं, तो मैंने ऐसी चीज़ें एक्सपोजर करना शुरू कर दी जो शायद मेरी एज में नहीं करनी चाहिए थी. मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था और मैंने पढ़ाई में भी ऐसी डाडी किताबें, ऐसी बड़ी मुझे मेरी दादी मेरे अपने साथ रखा करती थी, तो इतनी डाडी कन्वर्सेशन, बड़ों की बूढ़ों की कन्वर्सेशन को सुनना पड़ा, और उनकी ट्रुथ जहाँ से मुझे जो तल्ख सच्चाइयाँ हैं वो और पता चलना शुरू हो गई. उसने मुझे और इफेक्ट करना शुरू कर दिया, उसने मेरे अंदर एक रेबलनेस, लेकिन उसका ये फायदा हुआ, उस एक्सपोजर करने का, उस पढ़ने का, उस एक्सपोजर का ये फायदा हुआ कि उसने मेरे अंदर एक बगावत शुरू कर दी. उसने कहा कि ये गलत है, इसको कैसे डील करना चाहिए. अब एक तरफ बगावत थी, दूसरी तरफ बेचारगी थी, सेल्फ पिटीनेस थी, जो कहती थी कि बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, इसको कैसे करने, सारी दूसरों की वजह से है, ये सारा कुछ जो हुआ है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल्स मिस्टेक, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल स्ट्रगल्स, व्हाटएवर, ये हुआ तो दूसरों की वजह से है ना. व्हाई आई एम फेसिंग दैट, मैं क्यों फेस कर रही हूँ,
उस चीज़ ने और सेल्फ पिटी में गिराना। अब ये दो चीज़ें साथ चल रही हैं, एक तरफ सेल्फ पिटीनेस है, दूसरी तरफ रेबलनेस है, दूसरी तरफ बगावत है। बगावत अभी अंदर है, अब बगावत अंदर ही अंदर उठ रही है, क्योंकि इतनी औकात तो है नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं है कि किसी को कुछ कह सकें या किसी के सामने कोई बात कर सकें। लेकिन अब एक चीज़ होना शुरू हो गई थी, वो ये होना शुरू हो गई थी, अब कोई बात करता था तो आई स्टार्ट जजिंग कि ये तो गलत बात कर रहा है, असल बात तो कुछ इस तरह से है। तो मैंने चीज़ों को अब परखना शुरू कर दिया उस एक्सपोजर की वजह से। ये उस एक्सपोजर का फ़ायदा हुआ था। अब मुझे इससे डील करना था, क्योंकि मैं तंग आ गई थी लोगों से एक ही तरह की बातें सुन सुन के, एक ही तरह से उनके चीज़ें सुन सुन के। अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना था। मैंने क्या सोल्यूशन निकाला? मैंने अपने इमोशंस को और ब्रेक करना शुरू कर दिया। और ब्रेक किस तरह से करना शुरू कर दिया? मैंने अपना सारा फोकस स्टडीज़ के ऊपर कर लिया। स्टडीज़ के ऊपर फोकस करने के साथ साथ मैंने जो एक चीज़ ऐड की, मैंने हंसना स्टॉप कर दिया, स्माइल करना इवन स्टॉप कर दिया। मुझे लगा कि एक ही अभी भी आई एम वर्किंग ऑन दैट, जिसने मेरी लाइफ पे ज़्यादा इफेक्ट किया और मुझे ज़्यादा डैमेज किया। कि मुझे लगा था देयर वाज ओनली वन सोल्यूशन, गुस्सा। आपके साथ कोई बात इस तरह से करता है, आपने उससे डबल गुस्से के साथ बात करनी है। आपने हंसना जो लोग करते हैं, लोग उनका हमेशा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमेशा उनको नीचे रखते हैं। तो यू हैव टू बी इन पावर, तुम्हें पावर में रहना है, तुम्हें पावर में होना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि तुम बहुत सीरियस, बहुत संजीदा और बहुत जो है एग्रेसिव दिखो। कोई बात करे तो उसको डबल उसी तरह से जवाब दो, उससे बात ही ना करो। तुमने एक अपनी अलग से दुनिया बनानी है, तुम्हें इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। सेल्फ एक तो मैंने अपने जो इमोशंस थे, मेरे स्माइल के जो मेरे इमोशंस थे, खुशी के, मैंने उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। और सप्रेस करके मैंने सीरियसनेस को अपने अंदर डालना शुरू कर। दूसरी जो मैंने मिस्टेक की, सेल्फ आइसोलेशन। मैंने चूंकि मैं वो मजाक उड़ाते थे, तो मजाक उड़ाने का मैंने ये सोल्यूशन निकाला, मैंने तो उनसे बात ही नहीं करनी है, मैंने उनसे उठना बैठना ही है, बेहतर है कि फासला इख्तियार कर लिया जाए। तो मैंने आइसोलेशन में चली गई। अब मेरी अपनी दुनिया बन गई थी। मैं थी, मेरी दुनिया थी और मेरी अपनी इमेजिनेशंस थी। अभी सारा कुछ इसी तरह से चलता जा रहा है। स्कूल, सारी लाइफ इसी तरह से चलती है। कोई अगर अच्छा मिला है, बड़े बड़े वक्त लगा के किसी से बात करना, बात भी एक सिमत के रह के बात करना, बड़े फिल्टर लगा के बात करना, कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसा वर्ड ना निकल जाए। इट वॉज वेरी कॉन्शियस कि आप हर एक वर्ड के लिए इतने कॉन्शियस हो रहे हो। उसमें आपकी उस चीज़ में जो आपकी हैप्पीनेस होती है, वो तो कहीं ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी होती है, वो तो कहीं रहती ही नहीं है। सो यू आर इन कंटिन्यूस इन अ फाइट। आप अपने साथ लड़ रहे हो, अपने साथ लड़ने के साथ साथ आप फिर बाहर लड़ रहे हो, आप हर तरह से एक फाइट में हो। इस चीज़ ने मुझे और इफेक्ट करना शुरू कर दिया। मेरे इमोशंस डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। मैं एक ही किस्म के, अब अगर कोई खुश भी हो रहा है, भाई लोग पार्टीज कर रहे हैं, भाई लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने मुंह बना के एक साइड पे बैठ जाना है और अपनी किताब पकड़ लेनी है। तो मुझे लगा था दिस इज द ओनली सोल्यूशन दैट आई कैन डू इट। मैंने वही, लेकिन फोकस पढ़ाई का फायदा हुआ। पढ़ाई का ये फायदा हो कि मेरे गोल्स बनते गए, मेरा फोकस रहता गया कि मुझे इतने। अब जब मेरी पढ़ाई अच्छी होती गई, मेरे फोकस, अब मुझे तारीफें भी मिलनी शुरू हो गई, अब मुझे थोड़ी सी तारीफें आना शुरू हो गई। तो मुझे ये लगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। वो जो मेरी पुराना था इमेज, जो मेरी हर वक्त मेरी बॉडी शेमिंग, हर वक्त मुझे वो पास्ट की, बचपन की वो चीज़ें, जो रिग्रेट चीज़ें हैं, वो हर्ट करती रहती हैं, वो याद दिलाते रहते हैं। तो उसका ये सोल्यूशन ये है कि मैंने लाइक बच्चा बन जाना है, मैंने सबसे ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि मुझे तारीफें बने, ये मेरी एक पहचान बन जाए। इट वर्क्स, वो मेरी पहचान बनती गई। लेकिन इमोशनली तो आई वॉज अनस्टेबल, इमोशनली तो आई वॉज डैमेज। जो तकलीफ मैं सह रही थी इंटरनली, वो मैं किसी को बता नहीं सकती, वो मुझे पता है। यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, बट यू आर स्टिल नॉट फीलिंग हैप्पीनेस, आप खुशी महसूस नहीं कर रहे हो। यू वॉन्ट टू स्माइल, आप मुस्कुराना चाहते हो, लेकिन आप मुस्कुरा नहीं रहे हो। दैट हर्ट मी अ लॉट। देन देयर वाज अनदर स्टोरी दैट आई वेंट टू इन अ डिप्रेशन आफ्टर स्कूल। मैं एक डिप्रेशन के 1-1.5 साल तक एक डिप्रेशन के फेस में रही। उसको कैसे डील किया वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन उसके बाद मैंने 3 चीज़ें मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरी लाइफ को बेटर किया, लाइफ को मुझे थोड़ा सा अप होल्ड किया, मुझे रियलाइज़ किया, जहाँ मैंने अपने आप को डिस्कवर करना शुरू किया। डिप्रेशन से रिलीफ मिलने के बाद मैंने जब अपने आप को अपना एनालिसिस शुरू किया, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मैं अपने साथ ज्यादती कर रही हूँ। ज्यादती क्या कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यूसली अपने आप को उस पास्ट के बारे में याद दिलाई जा रही हूँ, उस पर अफसोस करी जा रही हूँ, उसको खुद को उसके अंदर धकेली जा रही हूँ, अगरचे देयर वाज नो, मेरा कोई फॉल्ट नहीं था एंड दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब मैं उसका फ्यूचर में कुछ कर नहीं सकती। अब मैं दोबारा वो टीचर पता नहीं है भी हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, मैं दोबारा ला के, या दोबारा वो सब लोग जो भी हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर चुके हुए हैं, वो अपनी लाइफ में सीख चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, मैं दोबारा उनको सामने ला के कुछ कर नहीं सकती हूँ। जो मैं कर सकती हूँ वो क्या, आई कैन वर्क ऑन माई प्रेजेंट, आई कैन वर्क ऑन माई फ्यूचर। मैं अपने फ्यूचर के ऊपर काम कर सकती हूँ। मैं क्यों इस पेन को अपने साथ फ्यूचर में भी लेके जाऊँ, जबकि ये पेन मेरा है ही नहीं। स्टिल आई एम वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिविटी अभी भी बहुत है। छोटा सा पेन जो है, इट इज माई ओन पोइट्री दैट के आई वॉज बॉर्न विद द पेन।
दर्द से नाता गहरा लगता है, हो किसी का भी अपना लगता है, बट I realized, I accept the pain. The first thing that I did after realizing myself, I accept the pain. मैंने उस तकलीफ को एक्सेप्ट किया. उससे पहले मैं क्या कर रही थी, मैं उसको रिप्रेस कर रही थी, इग्नोर कर रही थी. मैं उसके लिए अल्टरनेट गुस्से का, एंगर का, सीरियसनेस का, नंबरों का होल चढ़ा रही थी. होल चढ़ा के ये कह रही थी ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, इग्नोर कर रही थी, छुपा रही थी. लेकिन अब मैंने उसको एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया. या देयर इज अ पेन, देयर आर सम इनसिक्योरिटीज. आई वाज वेरी इनसिक्योर. बात इसलिए नहीं करती थी, आई सेड कि बात करने से पहले इतना सोचना, एक एक वर्ड कहने से पहले भी, क्योंकि आई वॉज वेरी इनसिक्योर. लेकिन जब आप खुद को डिस्कवर कर लेते हो, आप अपने पेन को एम्ब्रेस कर लेते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि पेन से निजात का, पेन को हेल करने का जो सबसे पहला रास्ता होता है वो है एक्सेप्ट करना. हाँ, मसला है, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मसला है. अब जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मसला है, अब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि अब मैं इसको हील कैसे कर सकती हूँ, अब मैंने इसको ठीक कैसे करना है. ठीक करने के लिए मैंने इस पर काम शुरू किया कि मुझे एक तो अपने होल से बाहर, वो तमाम होल मैंने अपने ऊपर जो चढ़ाए हुए थे, मुझे उन सबसे बाहर निकलना है. मुझे असली मैं को तलाश करना है कि मैं किस लिए बनाई गई हूँ, मेरी क्वालिटीज़ क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मुझे उनको फाइंड आउट करना है, उनके ऊपर काम करना है, उनको नरिश करना है. आई स्टार्टेड वर्क ऑन दैट. इसने मेरा क्या किया, अब इसने जब मैंने इस पे ऊपर काम करना शुरू कर दिया, इसने वो मेरी जो एनर्जी थी, जो मैं उस पेन के ऊपर वेस्ट कर रही थी, उस पेन को सोचने में, उस पेन की तकलीफ में, इसने वो मेरे इमोशंस, वो मेरी एनर्जी इधर लगाना शुरू कर दी. अब मैं अपनी उनके ऊपर काम कर रही हूँ. अब मेरी एनर्जी मेरे काम में, मेरी स्किल्स को नरिश करने में लग गई है. तो अब वो चैनलाइज हो रही है, अब वो पेन चैनलाइज हो रहा है. अब मुझे ये, फिर मैंने कहा कि मैं पेन के साथ कनेक्ट करती हूँ अभी भी. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि व्हेन एवर आई फील पेन, जब मुझे कोई चीज़ हर्ट करती है, मुझे कुछ पेन होता है, मेरी जो काम करने की जो सलाहियत है वो बड़ी स्पीड अप हो जाती है, फास्ट हो जाती है. तो मैंने उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया. अच्छा, इसको कैश कैसे किया जा सकता है, उसको कैश करते हैं. तो कैश करने के लिए अब मैं, आइदर पीपल सम बिलीव और नॉट दैट, मैं अपने एग्जाम में, मैंने असल नंबर तो मैट्रिक के बाद ही लेना शुरू किए थे. और मैं बहुत कम पढ़ती थी. पहले मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी स्कूल. अब मैं बहुत कम, अब मैं सिर्फ चंद सीधा सीधा चीज़ें पढ़ा कर ट्रिक्स के ऊपर चलती थी, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अच्छा असल गेम सिर्फ ट्रिक्स की है. मैं एग्जाम से पहले जो भी मुझे रिलेटेबल सैड सॉन्ग्स होते हैं वो मैं डाउनलोड करती हूँ. और अभी मुझे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करना होता है, मैं यही करती हूँ. मैं तमाम सैड सॉन्ग्स जो होते हैं मैं उन्हें डाउनलोड करती हूँ, मैं उन्हें प्ले करती हूँ, और साथ साथ मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में सारे काम कर रही होती हूँ. दैट एक्चुअली चैनलाइज, दैट एक्चुअली बूस्ट माई एनर्जी, क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड हूँ ना. अब मेरी उससे ये होता है कि मेरे काम की एक तो स्पीड बढ़ना शुरू हो गई है, और मैं उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. पेन वही है, लेकिन यूटिलाइज अब पॉजिटिव वे में हो रहा है. दूसरी चीज़ जो मैंने शुरू कर दी, इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करना. क्योंकि जब आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करने लग पड़ते हो, जब आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, आप इंतज़ार छोड़ देते हो कुछ होगा, कोई आएगा तो सब ठीक होगा. जब आप ये चीज़ छोड़ देते हो, जो आपके पास होता है, थोड़ी बहुत जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको लेके काम करते हो, तो फिर क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करते जा रहे हो. आप एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे चढ़ते जा रहे हो. जब आप एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे चलते जा रहे हो, तो आपको बिलीव मिलना शुरू हो जाता है, आपको थोड़ा सा यकीन आना शुरू हो जाता है कि अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ. नाकाम तो हो ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको एक भी कामयाबी मिल जाए ना, तो आपको यकीन आना शुरू हो जाता है अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ. लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते हो, आप ट्राई ही नहीं करते हो, तो फिर आप यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में रहते हो. मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, काश मुझे वो मिल जाता तो मैं कर सकता. फिर आप हमेशा उस कंडीशन में ही रहते हो. आप बिलीव आना शुरू हो गया. बिलीव जब यकीन आना शुरू हुआ, तो जो इनसिक्योरिटीज थी वो हटना शुरू हो गई, वो कम होना शुरू हो गई. अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले हम छुपाते थे कि अच्छा हमारे घर में गंद पड़ा हुआ है, कोई दोस्त आ जाएगा, घर में इस वक्त तो ये काम हो रहा है, जब कोई दोस्त आए तो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट दिखनी चाहिए. आपने बड़े परफेक्ट दिखने चाहिए, आपका हर एक एंगल, आपकी नाक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी जुबान बड़ी परफेक्ट एंगल में, हर चीज़ एक बिल्कुल परफेक्ट जाविये के साथ होनी चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए. अब आपकी वो इनसिक्योरिटीज खत्म होनी जाती है. आप कहते हो जो मैं हूँ मैं उसी तरह से सामने आऊँगा, मैं उसी तरह से बोलूँगा, मैं उसी तरह से उठूँगा. किसी को मसला है तो वो मेरा मसला नहीं है. अब मेरी जो अपनी कंपनी है, पहले मैं उसमें क्या करती थी, पहले मैं उसमें खुद को तकलीफ देती थी, वो चीज़ें सब कुछ रिमाइंड करवा. अब मैंने उसको अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. अब मैंने उसमें फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि हाउ आई कैन इंजॉय दिस टाइम, मैं इस टाइम को किस तरह से इंजॉय कर सकती हूँ, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देती हैं, मैंने उनको फाइंड आउट करना शुरू कर दिया. और अपनी कंपनी को इंटरेस्टिंग बनाना शुरू कर दिया, उसमें इंजॉय करना शुरू कर दिया. अब यहाँ पे इमोशंस धीरे धीरे, वो जो एक एंगर का धीरे धीरे, जो एक सीरियसनेस का था, वो थोड़ा सा हटना शुरू हुआ. उसके साथ साथ स्माइल करना सीखने लग पड़ी. स्माइल पहले आती ही नहीं थी, क्योंकि मैंने लोगों को देखा ही नहीं था. मैंने ये देखा था अच्छा पावर के लिए क्या होता है ज़रूरी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी पावरफुल. पावरफुल बन के ही आप दूसरों को शट दे सकते हो, आप दूसरों को रोक सकते हो. तो आई वॉन्ट टू बी पावरफुल. बट उसके साथ साथ मैंने देखा कि पावरफुल लोग तो ऐसे होते हैं, वो तो कभी मुस्कुराते ही नहीं है,
तो मैंने भी वो चीज़ करना शुरू कर दी। लेकिन वो अंदर से खोखले लोग होते हैं, वो पावरफुल नहीं होते हैं, उनके ऊपर होल होते हैं। सो मैंने स्माइल, अपने बाकी इमोशंस के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये इमोशंस भी होते हैं, मुस्कुराना भी होता है, आप लड़ाई भी करते हो, आप फ्रेंडशिप में भी रहते हो, दोस्तियाँ भी मिलजुल के भी रहते हो, फिर आप ये सारी चीज़ें ना ओके हैं। पहले मुझे लगता था ये गलती है, मैं बहुत गलत हूँ, मैं सब कुछ गलत करती हूँ, फिर मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया ये सब कुछ नॉर्मल है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद एनी ऑफ दैट थिंग। अब चौथी चीज़, जैसे आप हो वैसे ही ठीक हो। पहले होता था हर एक को खुश करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे किसी को कोई मौका मिले, हर एक के सामने एक परफेक्ट इमेज जाना चाहिए। अब उसकी परवाह खत्म होना शुरू हो गई। ज़रूरत नहीं है कि हर एक के सामने आप अच्छे ही दिखो, ज़रूरत नहीं है हर एक के सामने आप परफेक्ट ही दिखो। यू आर इम्परफेक्ट एंड दैट्स टोटली परफेक्ट। आप अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक के सामने अपनी पावर का ही ढिंडोरा पीटो, आप मिस्टेक्स भी करते हो, उसकी कहानी भी सुनाओ, आप अपने फेलियर की कहानी भी सुनाओ, आप अपने पेन की कहानी भी सुनाओ, और उसको नॉर्मल समझना ज़रूरी है। पहले तो हम पेन के बारे में बात करते ही, पेन, अगर किसी को ये पता चल गया कि मुझे पेन होती है, वो मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। भाई पेन इज़ अ रियल थिंग, इट इज़ एग्जिस्टिंग। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग, अगर आपको पेन फील नहीं कर रही हो तो भाई अपना जाके इलाज कराओ, तुम नॉर्मल नहीं हो। नॉर्मल इंसानों को दर्द होती है, और अगर तुम्हें नहीं होती है तुम नॉर्मल नहीं हो। नॉर्मल इंसान रोते हैं, हंसते भी हैं, नॉर्मल इंसान गुस्सा भी करते हैं, काम डाउन भी होते हैं। अगर तुम नहीं हो तो भाई जाके तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। ये मत बताओ कि ये तो कुछ नहीं होते हैं, ये इमोशंस वोशंस है ही नहीं है, पर पहले जाके अपने होल को उतारो। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट, लेकिन आप चूंकि खुद को एम्ब्रेस कर लिया है, खुद को एक्सेप्ट कर लिया, द वे आई एम। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बॉडी शेमिंग करे, कोई किसी चीज़ का मजाक उड़ाए, कोई कुछ कहे, आई डोंट हैव एनी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक तो जब खुद सेल्फ डिस्कवरी की तो गोल्स बनना शुरू किया, आई हैव माई ओन गोल्स, मुझे उनके ऊपर फोकस करना है रादर दैन फजूल चीज़ों के ऊपर जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं ना, अब मुझे प्रायोरिटीज़ को लेके चलना है। ये इन चीज़ों के ऊपर अगर मैं फोकस करूँगी मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट यहाँ पे नहीं करनी है। मुझे हर तरह के जो इमोशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है द वे यू आर, और बोलें कि ये ठीक है, नॉर्मल है, उसका सोल्यूशन निकालना है, कुड़ते नहीं रहना कि ऐसा क्यों है। और सेल्फ पिटीनेस, जिसमें मैं 20 साल रही हूँ, इससे बुरी चीज़ नहीं होती कोई। ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती है, ये आपको कुछ नहीं करने देती। दुनिया में आपके साथ कोई इतना बुरा नहीं हुआ, कोई पहाड़ नहीं टूटा। अगर आप पुरानी कहानियां, हीरोज की कहानियां उठा के देखो, अगर आप उसको पढ़ो तो आप तो वहां पे कहीं बराबर भी नहीं हो। फिर हम अपने पैगंबरों की, हम अपने पैगंबर जो हमारे सबसे अजीम पैगंबर हैं उनकी स्टोरी पढ़ो, तो आप तो कहीं पे भी नहीं हो, आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जब आप सेल्फ पिटी में जाते हो तो आपको लगता है इस दुनिया में खुदा ने आपके साथ जुल्म किया है, आपके साथ ज्यादती की है, नाउजुबिल्ला। आप फिर उससे निकल नहीं पाते हो। सेल्फ पिटी इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। जब भी आपको अंदाजा हो जाए सेल्फ पिटी में, खुदा ना करे कि कोई जाए, और सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होना। लोग जब आपको बार बार याद दिलाते हैं ना, वो क्या था कि मुझे तो वो मेरी फेवर में ही मेरे सारे अपने याद दिलाते थे, भाई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, तुम ये क्या तिनका होती जा रही हो गई हुई हो। वो तो मेरे साथ एक्चुअली हमदर्दी कर रहे थे, लेकिन इनफैक्ट वो हमदर्दी मुझे सेल्फ पिटी का शिकार कर रही थी। अब मैंने उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार कर लिया, अब मैंने उनको अलाउ नहीं किया, उनको मना कर दिया है कि और अब आप इसके ऊपर बात मत करें। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे आपसे इस तरह की बात नहीं करनी है। अगर आपके पास इस टॉपिक के अलावा कोई और बात नहीं है तो गुड बाय, आप अपने हवाले, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। सो नाउ पीपल नो, अब लोग सोच समझ के बात करते हैं। नाउ पीपल नो कि कैसी बात करनी है। कम आउट ऑफ दैट, how I try to discover myself and how I try to work on that, and I think we all have some story. लेकिन जब आप उसके ऊपर काम कर लेते हो, जब आप उसके ऊपर, तो फिर आप उसके ऊपर बात भी कर सकते हो। अभी भी there are a lot of things that are yet hidden. I will talk on that, but at first I have to work on that. मुझे पहले उन पे काम करना है, मुझे उन पे कवर करना है, मुझे उन्हें हील करना है। हील करने के बाद मुझे सडनली उस पर बात भी करनी है, क्योंकि उसके बाद you're okay, अब वो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो देन फिर कोई मसला नहीं रह जाता, फिर चीज़ें खुद ब खुद भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो, विद अनदर टॉक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।